Welcome to my YouTube channels. Today we know about the set. Do you know about the set? I hope you know about the set. Set is a group of same elements. Set is a group of same elements. Elements will be the same. Let's say for example, this is a medicines. This is a group of medicines that is known as a set of medicine. Or for example, we other say that this is a group of books. दिस इज ए ग्रुप ऑफ बुक्स. इसमें इक्वलिटी क्या है कि ऑल इज बुक्स, सभी क्या है बुक है. इसमें अलग अलग प्रकार की बुक्स बट उसमें इक्वलिटी मिली ऑल इज द सेट. ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आज सेट के बारे में. सेट मैंने क्या होता है? सेट इज ए ग्रुप ऑफ सेम एलिमेंट. ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में. एलिमेंट ऑफ सेट, एलिमेंट ऑफ सेट क्या होता है? से कोई भी सेट में कितने एलिमेंट्स कौन कौन से एग्जिस्ट कर रहा है. दिस इज फॉर एग्जांपल्स एनी सेट इज 1 2 4 6 8 10. वी कैन से दैट 2 इज ए एलिमेंट ऑफ सेट यस. 2 क्या है? यस का एलिमेंट है ना. जो 2 है वह यस में एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे 2 इज एलिमेंट ऑफ यस. और 5 इज एलिमेंट ऑफ यस. क्या 5 यस में है? नो, इसको बोलेंगे 5 इज नॉट एलिमेंट ऑफ यस. ठीक है, सिंपल सा. अगर इसमें है तो एलिमेंट का चिन्ह लग जाएगा इस प्रकार से. यदि नहीं रहेगा तो उसको कट कर देते हैं. बिल्कुल सिंपल सा होता है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हम लोग देखते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. सेट को कैसे हम प्रदर्शित करते हैं? ठीक है, सेट को कैसे प्रदर्शित करते हैं? आपको बताया था कि 2 मेथड होता है. ठीक है, फर्स्ट हमारा रूल मेथड होता है या इसी को बिल्डर मेथड बोलते हैं. और सेकेंड होता है रोस्टर मेथड. बिल्कुल सिंपल सा है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे बिल्कुल आसानी समझ में आएगा. ठीक है, रूल मेथड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल में जैसे हमने लिख दिया कि सेट ऑफ ए वावेल्स ना, या सेट ऑफ वावेल, स्वर का समुच्चय. किसका? स्वर का समुच्चय. ठीक है, तो स्वर का समुच्चय हम ऐसे भी लिख सकते हैं. देखिए ए ई आई ओ यू. ऑल ऑफ यू नो दैट्स देयर आर 5 वावेल्स. अगर हम ऐसे इसको हमेशा सेट को देखिए, हमेशा सेट को जो होता है मिडिल ब्रैकेट में लिखा जाता है. ठीक है, ए ई आई ओ यू हमने इसको ऐसे लिख दिया. दैट इज द रूल और बिल्डर मेथड. ठीक है, अब इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं. देखिए एक्स सच दैट एक्स, बस ऐसे लिख देंगे सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट वावेल, अल्फाबेट वावेल. ठीक है, इसको इस प्रकार से देख लेते हैं. ठीक है, एक चीज और हम लोग जानने का प्रयास करेंगे. देखिए सेट के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस होता है. जो इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो इसके एलिमेंट्स हैं वह पॉसिबल होना चाहिए. 100% क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए, तभी वह सेट होगा. अगर उसके एलिमेंट जो है वो 100% फिक्स नहीं होगा तो वह सेट नहीं होता है. ठीक है, तो इस टाइप्स में हमें नॉर्मली इतना इसके बारे में जानना था. सेट इज ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स. मैंने बोला क्या कि अगर 100% उसके एलिमेंट पॉसिबल होंगे तो सेट होगा, अगर पॉसिबल नहीं होंगे तो सेट नहीं होगा. एलिमेंट ऑफ सेट देखते हैं क्या कि कोई भी जो एलिमेंट्स है सेट में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं. ठीक है, जैसे मैंने बोला कि 2 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लिख देंगे 2 इज एलिमेंट ऑफ यस. बट 5 इसमें नहीं है, 5 इज नॉट एलिमेंट ऑफ एस. ठीक, रिप्रेजेंटेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, रूल मेथड, रोस्टर मेथड. रूल मेथड में क्या होता है? एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं, एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं. रोस्टर मेथड में क्या होता है कि उस जो भी हमें एलिमेंट दिया गया होता है उसको लैंग्वेज के रूप में लिख देते हैं. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज के रूप में लिख देते हैं. वो हमारा रोस्टर मेथड हो जाता है. ठीक है, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में जानने का प्रयास करेंगे. देखिए आपकी बुक में 1.1 में लिखा होगा कुछ ऐसे क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट. ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट. मैंने क्या बोला कि सेट वही होगा जिसके एलिमेंट क्या होंगे? 100% पॉसिबल होंगे. तो जैसे कलेक्शन ऑफ मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग टू जे, मतलब ऐसे महीने जो कि मतलब वर्ष के ऐसे महीने जो कि जे से स्टार्ट होते हैं. तो आई होप पॉसिबल है. जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, 3
पॉसिबल है ना, वी कैन काउंटेबल, तो दैट इज द सेट, ये हमारा सेट है, ठीक है। सेकेंड, कलेक्शन ऑफ 10 मोर टैलेंटेड राइटर, 10 टैलेंटेड राइटर। देखिए पूरे वर्ल्ड में बहुत से टैलेंटेड राइटर हैं, किसको आप कह सकते हैं, पॉसिबल है कि यही बहुत टैलेंटेड है, किसी के टैलेंटेड को आप नहीं कह सकते हैं, दैट मीन्स दिस इज नॉट ए सेट, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, क्लास में स्टूडेंट क्या है, क्लास में स्टूडेंट तो फिक्स होंगे, वह हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे नंबर लेस देन 100, 100 से लेस देन नंबर क्या होंगे, पॉसिबल है कि 99 होंगे, तो हमारा सेट होगा, ठीक है। तो जो हम काउंटेबल कर सकते हैं, जो पॉसिबल है दैट इज द सेट, जो पॉसिबल नहीं हुआ सेट नहीं होगा, नॉर्मल सा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि व्हिच आर द सेट आर नॉट, ठीक है। एलिमेंट इसमें कौन सा है, देखिए ए इक्वल टू लिखा गया 1 to 5, 1 to 6, पूछा गया 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, 5 इसमें है तो हम लिख देंगे 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स भरना था, सिर्फ एलिमेंट का। क्या 8 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, नो, 8 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, नॉर्मल सा है। 0 इज एलिमेंट ऑफ यस ए, जी नहीं, 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। इस प्रकार से जो इसमें मिलना है वहां पे एलिमेंट लग जाएगा, जो नहीं मिलेगा वहां पे एलिमेंट नहीं होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसको देखिए आपको रोस्टर मेथड में लिखना है, ठीक है, इसमें लिखना है, रोस्टर मेथड में लिखना है, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, एक्स सच दैट एक्स -3 से ग्रेटर देन और 6, एक्स जो है वो 6 से लेस देन है, यानी -3 से 6 के बीच के जो भी नंबर आएंगे क्या होगा, -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। और जैसे एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर, ठीक है, जो कि 6 से लेस देन, तो इसमें देखिए नेचुरल नंबर अगर पूछेगा तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि -6 -5 -4 डॉट 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 1 2 3 4 5, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट को बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट को कैसे लिखना है, बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रोस्टर मेथड से ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक्स सच दैट एक्स 3 6 9, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 3n, वेयर n इज नेचुरल नंबर। देखिए अगर n की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 3 रखेंगे कितना आएगा, 9 हो जाएगा, 4 रखेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से उसको लगा सकते हैं, ठीक है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स, यहाँ पे एक्स जो है क्या है, टू द पावर n, देखिए 2 की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे, ठीक है, यानी इसमें भी नेचुरल नंबर है, यानी नेचुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग, देखिए एक साइड में आपको क्या दिया गया है, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं 5 क्वेश्चन नंबर 5 है, एक साइड में आपको मतलब रोस्टर मेथड में दिया गया है, दूसरे साइड में बिल्डिंग मेथड में दिया गया, तो आपको बताया गया कैसे दोनों को समझते हैं, आराम से अटैच कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको ऑल टू ऑल डिक्लेयर में एकदम मिलेगा, आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।